अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम करने जा रहे हैं मुतवाज़िल खतूत और तकाते। ठीक है, तो मुतवाज़िल खतूत क्या होते हैं भाई, पहले उसका डेफिनेशन समझिए। और तकाते क्या होते हैं, है ना। तो देखिए, ये देखो, ये दो लाइन जा रही है। देखिए आप इसमें टेक्स्ट बुक में देखिए ये दो लाइन साथ में जा रही है। अब आपको क्या लगता है, अगर मैं इसकी लेंथ को बढ़ाऊँ, तो क्या होगा, ये लेंथ बढ़ने पे क्या एक दूसरे से कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी, साथ में चलेगी। जैसे कहते हैं टेबल होता है हमारा, दोनों की लेंथ बराबर होती है ना, लेकिन क्या आगे जाके कभी टकराएंगे? दूसरे नहीं टकराएंगे, है ना। तो ये जो नहीं टकराए मतलब साथ में चले बट टकराए नहीं, रेस जो टकराए नहीं, शुआ शुआ नहीं, रेस बोल सकते हैं इसको, खत बोल सकते हैं इसको। तो जो टकराए नहीं आपस में जाके, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। खत एम पैरेलल है, खत एल के, ये जो सिंबल है वो पैरेलल का है, मतलब मुतवाज़ी का है। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं तकाते। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। मतलब ये देखो, ये दो लाइन है। अब यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है, देखो अगर इस लाइन को बढ़ाएंगे ना तो आगे जाके काट काट जरूर देगी, क्योंकि ये झुकी हुई है, सीधी चल रही है ना, तो ये नहीं, ये तो काट ही देगी आगे अगर इसको बढ़ाए तो। ठीक है, लेकिन अब बहरहाल इसमें तो नहीं काट रही है। तो देखिए, अब ये जो इसको काटने वाला जो एक और लाइन आ रहा है इसके ऊपर, वो है खत तकाते। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ये है हमारी पैरेलल लाइन, ये है हमारा ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल के आंसर पता है क्या हो गया? एंगल बन गए अलग अलग टाइप के, 8 एंगल बनेंगे। एक एंगल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे ना 8 एंगल बन रहे। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, अभी भी आ रहा आपको 9th में भी इस पे क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी बेसिक है ना बच्चों, 8वीं का आप अच्छे समझ के लीजिए, क्योंकि 9th और 10th में आपको रिपीट में ये चीज़ आने ही वाली है, तो इसको अच्छे से समझिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कहना खते तकाते के ज़रिए में एम पर 4 नुक्ता है ना, एम पर 4, देखो ये 1 2 3 4 है ना, और एन पे 4, देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, 1 2 3 4 है ना। नुक्ते एक साइड तकाते हैं, इससे जावे की जोड़ी होती है, मतलब जावे की जोड़ी बनती है तो 8 जोड़ी बन रही है। जैसे कि ए एम पी, ए एम क्यू, पी एम एन, क्यू एम एन, आर एन टी, एस एन टी। ठीक है, और ऐसे ही बनेगी एम एन एस, एम एन आर। ठीक है, ऐसे ही बनेगी। अब इनके नाम, इन नाम को अच्छे से दिमाग में छाप लीजिए बच्चों। ठीक है, इस नाम को अच्छे से दिमाग में छाप लीजिए, क्या है, कैसा होता है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। 9th में रिपीट है, 10th में रिपीट है, एकदम डीपली है इसके बारे में। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एकदम सीधा सा फंडा मैं बताती हूँ आपको। देखो ये क्या है, एक पैरेलल, दो पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल ये कर रहा है, तो इसमें एंगल बने 8 है ना। क्या बने? ये हमारे 8 एंगल बने। अब इसमें मुझे है ना निकालना है नज़ीरी ज़ाविया। अब नज़ीरी ज़ाविया क्या होता है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है पता है? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि वो एफ बनाएगा। क्या बनाएगा पता है? दो ज़ाविया, मतलब ये एक ज़ाविया, ये एक ज़ाविया, दोनों मिलेंगे ना, उल्टा एफ बनाएंगे, सीधा एफ बनाएंगे, कैसे भी एफ बनाएंगे, एफ बनाएंगे भाई। एक जाविया ऐसा निकल के आएगा, 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 या तो फिर एक जाविया ऐसा आएगा, या तो फिर एक जाविया ऐसा आएगा, या तो एक जाविया ऐसा आएगा, या तो एक जाविया ऐसा आएगा। उसको बोलते हैं, तो ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आएगा नज़ीरी जाविया। नज़ीरी जाविया मतलब अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 का ही होगा। अगर ये 30 डिग्री का है, अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 का ही होगा। ठीक है, जितना जितना एंगल की वैल्यू होगी ना, सेकेंड एंगल की वैल्यू भी उतनी होगी, सेम सेम। ओके, सेम सेम होगी बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं इसका नाम बताती हूँ आपको। ठीक है, एक काम करती हूँ, इसको ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन पीछे है और आंसर का पीछे दिया हुआ है और शेप आगे दिया हुआ है, तो उसे दिक्कत होगी। मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ उसको। देखो बच्चों, मैंने इसमें ना नाम को ड्रॉ कर दी हूँ, शायद थोड़ा सा अभी थोड़ा शायद क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा पेन नहीं है तो फिर पेन, ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा है नाम। तो देखिए, अब ये हमारा जो है टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो बताया हुआ है कि हमारा नज़ीरी ज़ाविया कैसा बनता है। ध्यान कीजिएगा, मैंने क्या बताई थी आपको कि एफ बनता है। वो क्या बनता है? एफ बनाता है। देखो ये क्या बोल रहा है, एक एंगल है ए एम पी, एक एंगल है एम एन आर। क्या है भाई? ए एम पी, देखो ए एम पी
कैसा बन रहा है ए एम पी, एक बन रहा है एम एन आर। ध्यान करो, देखो कैसा बन रहा है ए एम पी, क्या बन रहा है एम एन आर। कैसा बना रहा है उल्टा एफ, देखो कैसा बना रहा है, छोटा करना पड़ेगा। देखो ए एम पी है और क्या है एम एन आर है ना, ए एम पी एम एन आर है। तो देखो एक ऐसा बन रहा है ए एम पी, एक बन रहा है एम एन आर ऐसा, तो ये एफ बना रहा है कि नहीं, तो ये दोनों की जोड़ी है। मतलब अगर ये 30 का हुआ तो ये भी 30 का होगा, ये 40 का होगा तो ये 40 का होगा। ठीक है, सेकंड नाम क्या बता रहा है, पता है इसके अंदर सेकंड नाम बता रहा है पी एम एन और आर एन टी। ठीक है, ऐसे भी मैं आपको बता सकती हूँ, फटाफट बन जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखेंगे तो भी आप बना ही सकते हैं। ठीक है, पी एम एन, देखो पी एम एन। अब देखो एक ऐसा बनना, सेकंड ऐसा बनेगा आर एन टी, तो एफ बना रहा है, देखो ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, आर एफ बना रहा है। एक ऐसा बनेगा, देखो ए एम क्यू एम एन टी, एफ बना रहा है। एक बनेगा क्यू एम एन टी एन, क्यू एम एन, ये नीचे का मैंने 2 बार, हाँ ऐसे ही है, हाँ क्यू एम एन एस एन टी। समझ में आ रहा है आपको, एफ बना रही है। ठीक है बच्चों, क्या बना रहा है, एफ बना रहा है। तो ऐसे 4 अलग शक्ल बनेगी, एक ऐसी फिर ऐसी, दो की जोड़ी होगी, उसको बोलते हैं नज़ीरी जाविया। नज़ीरी जाविया है ना, एफ बनाता है। क्या बनाता है, एफ। इसका ध्यान रखिए, उल्टा सीधा कैसे भी बनाएगा, एफ बनाएगा। ठीक है, अभी दाखिली जोड़ी जाविया। अब दाखिली क्या होता है, ठीक है, एक डेफिनेशन हमारा बुक में दिया हुआ है। दाखिली की डेफिनेशन क्या होती है, वो सी टाइप बनाता है, ऐसा एक एंगल ऐसा आएगा, एक एंगल ऐसा आएगा, एक एंगल ऐसा आएगा, एक एंगल ऐसा आएगा। ठीक है, देखो मैं इसकी जोड़ी बताती हूँ आपको। देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, एम एन आर पी एम एन। ध्यान करो इस पर, देखो एम एन आर पी एम एन है ना, एम एन आर पी एम एन। तो क्या बना रहा है ये, कैसे शेप बना रहा है, ऐसा, और एक एंगल बना रहा है ऐसा, तो सी। तो इन लोग दोनों को प्लस करने पे हमको ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमको है ना 180 मिलता है। मतलब ऐसा लेंगे हम, क्या लेंगे, पी एम एन प्लस आर एन टी इजिकल टू बाय 180। बट इसमें ऐसा नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग में ऐसा नहीं, मतलब जितना इसकी वैल्यू होगी इतना इसकी वैल्यू होगी। ये सॉल्व के तरीके से नहीं होता, सिर्फ दाखिली जाविया सॉल्व के तरीके से। सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चन है अलग अलग, जैसे कि लीनियर पेयर भी है, इसमें दिया हुआ नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ लीनियर पेयर क्या होता है। मतलब एक एंगल ऐसा रहेगा, एक एंगल ऐसा, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये भी ऐसे होता है, मतलब ऐसा ऐसा करके दोनों को प्लस करना है। मतलब ए एम पी प्लस ए एम क्यू इजिकल टू बाय 180, तो उसको बोलते हैं खत्ती जोड़ी जाविया। क्या बोलते हैं, खत्ती जोड़ी जाविया। एक इसके अंदर नहीं दिया हुआ है जो कि है मुतकाबला। मुतकाबला क्या होता है, देखो ऐसा, मतलब एक एंगल ये साइड ए एम क्यू, एक एंगल है ना ए साइड ए एम क्यू, एक एंगल ये साइड पी एम एन। ठीक है, क्या बनाता है ये, एक्स टाइप, मतलब एक ऐसा तो एक ऐसा, मतलब ये ऐसा टाइप बनाता है। एक एंगल इधर जाता है, एक एंगल, मतलब अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग था। ठीक है, ये 180 के साथ सॉल्व नहीं होता है। हाँ ध्यान रखिएगा, हर एक का अलग अलग मेथड है, अलग तरीका है। ठीक है, अब देखो अब आते हैं मुतबादला। मुतबादला अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या है ये, मुतबादला जाविया। तो मुतबादला की जाविया की डेफिनेशन क्या पता है आपको, ये जेड बनेगा, मतलब एक एंगल इधर भागेगा तो सेकंड एंगल इधर भागेगा। एक एंगल यहाँ से मतलब एक एंगल है बी तो दूसरा एंगल है सी, ये साइड। मतलब अगर एक एंगल हम ले रहे हैं, ये हमारा पी एम है ना, समझ लीजिए, चलो लेते हैं एम एन एस है ना, हम ऐसा ले रहे एम एन एस, तो सेकंड हम क्या लेंगे पी एम एन। देखो एम एन एस ऐसा, पी एम एन ऐसा, क्या बना रहा है, जेड बना रहा है। क्या बना रहा है, जेड बना रहा है। जेड बना रहा है तो जितने इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि देखो इसमें ध्यान करना बच्चों, क्या जाविया में क्या होता है ना, जो बीच में आता है ना नंबर, जैसे मैंने समझ लिया पी एम एन लिया, तो इसकी डिग्री बताएगा एम। एम मेन होता है, ये और ये मेन नहीं होता। मेन क्या होता है, एम जो बीड पे है उसकी डिग्री मैटर करती है। ठीक है, जो बीच वाला नंबर होता है उसको जाविया माना जाता है। ठीक है, जो बीच वाला होता है उसको जाविया माना, हम अगर मैं डायरेक्ट उसको लिखती एम तो भी मेरा आंसर सही होता। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बच्चों। तो देखिए अभी ये हमारा जो क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, वो तो हमारा हो गया दाखिली मुतबादला। वैसे मैं बताऊँगी आपको सॉल्व करके कैसा है, क्या है, क्यों है, ऐसा वन टाइम में समझ में आता है। आपको डेफिनेशन बता रही हूँ अच्छे से, बेसिक बता रही हूँ सर, बेसिक कैसा होता है। देखो अब हमारा खारजी मुतबादला है। खारजी ना बाहर की तरफ होता है, कहाँ होता है, बाहर की तरफ। तो देखो एक बन रहा है ए एम पी, एक होता है टी एन एस। देखो ए एम पी कहाँ है, यहाँ पे तो टी एन एस यहाँ आएगा, एक ये साइड भागेगा, सेकेंड ये साइड भागेगा। ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं हम,
खारजी, खारजी मतलब बाहर की तरफ, खारजी मुतबादला ज़ाविया। ओके, अब चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो एक शक्ल दी हुई है, एक शक्ल दी हुई है, इस शक्ल के हिसाब से हमको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे P है, Q है, S R है, W X है, Z Y है ना। तो देखो इसने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोला, नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ। नज़ीरी ज़ाविया कैसा होता है, F बनाता है। क्या बनाता है, F बनाता है। अब देखो एक बोल रहा है कि मेरे पास P है, तो P किधर है, देखो इधर है। अगर मैं ये एंगल लूँ तो मुझे एक छोड़ के, मतलब इसको छोड़ के ये लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मेरा जो है ना F, ये W ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा, है ना, ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा। तो ये P, एक W, P W। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा W एंगल। फिर हमारा ये देखो Q, फिर ये हमारा X, Q, फिर ये हमारा X एंगल। ठीक है, फिर हमारा R, एंगल R, एंगल R देखो ये है, ये हमारा एंगल R है, तो ये हमारा एंगल Y है। ठीक है, फिर एंगल S, फिर एंगल Z। ठीक है, कैसा होगा, देखो ये ऐसा, फिर ये ऐसा, क्या हो गया, Z बना रहा है ना। ठीक है बच्चों, अब देखो ये बोल रहा है दाखिली, दाखिली मुतबादला मतलब Z बनाएगा। कैसा शेप आएगा उसका, ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, तो एक दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन S दिया हुआ है। S कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो S S S S यहाँ आ रहा है। तो मैं एक ऐसा लूँगी तो सेकंड ऐसा लूँगी, एक ऐसा लूँगी तो सेकंड ऐसा लूँगी। तो ये मेरा S है, तो ये मेरा X होगा। तो ऐसे में Z बनेगा ना, देखो एक ऐसा बनेगा तो दूसरा ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा दूसरा ऐसा बनेगा। तो एक मेरा S आएगा, सेकंड मेरा X आएगा। ठीक है, फिर देखो एंगल W, एंगल W देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये ऐसा Z बनाएगा, ऐसा है, ऐसा, ये W, ये R। ठीक है, R आया समझ में। बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, दाखिली मुतबादला बताइए। क्या बताना है आपको, दाखिली मुतबादला। अब दाखिली मुतबादला कैसे बनेगा, Z बनाएगा ना वो, तो एक ऐसा जाएगा तो एक ऐसा जाएगा, तो हमको उसका पैर लेना है। पैर कैसे लेंगे, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आंसर लेंगे, क्या आएगा हमारा आंसर, एंगल E और एंगल C, है ना बच्चों, एंगल C। Z बना रहे ना, ऐसा और ऐसा। अब सेकंड लेते हैं, फिर सेकंड क्या आएगा हमारा, एंगल H और एंगल B, एंगल B। ओके, आया समझ बच्चे आपको। ठीक है, तो हमारा दाखिली मुतबादला हो गया। अब क्या बोल रहा है ये, अब बोल रहा है नज़ीरी। नज़ीरी कैसा होता है, देखो एक ऐसा दूसरा ऐसा, क्या बनेगा, F। क्या बनेगा, F, ये B, F और ये B, तो F बनेगा ना पूरा। ठीक है, अब हम लेते हैं नज़ीरी ज़ाविया। क्या लेते हैं, नज़ीरी ज़ाविया। ठीक है, नज़ीरी ज़ाविया। तो क्या करेंगे, एक लेंगे हम F, एंगल F, दूसरा लेंगे हम एंगल B। ठीक है, एक लेंगे हम एंगल E, तो दूसरा लेंगे एंगल A। एक लेंगे हम एंगल G, दूसरा लेंगे हम एंगल C। एक लेंगे हम एंगल H, तो दूसरा लेंगे हम एंगल D। ओके, तो ये हमारा हो गया नज़ीरी ज़ाविया। अब हमको चाहिए दाखिली ज़ाविया। दाखिली कैसा होता है, वो C बनाता है। मैंने क्या बताया कि आपको C टाइप, मतलब एक ऐसा और एक ऐसा, अंदर की तरफ भी ज़ाविया रहेंगे। तो दाखिली का क्या आएगा भाई, दाखिली ज़ाविया हमारा क्या है, दाखिली ज़ाविया हमारा क्या है, एक है हमारा एंगल B, तो दूसरा है हमारा एंगल E। ठीक है, एक है हमारा एंगल C, तो दूसरा है हमारा एंगल H। हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा 2.1 यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। अब हम चलेंगे 2.2 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके अंदर। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करते हैं। कैसा करेंगे आपको बताना चालू करती हूँ मैं। चलो देखो बच्चों, मैंने देखा है कि मैं उर्दू मीडियम के बच्चों के ज़्यादा वीडियो नहीं है, मतलब जो वीडियो वगैरह ज़्यादा प्रॉपर बनाए हुए नहीं है क्लास के। अगर आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप मेरे को बोलिए, हाँ टीचर मुझे मराठी के बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, उसका आंसर क्वेश्चन बताइए, कोई भी चीज़ का। अगर आपको कुछ इशू है, ज्योग्राफी भी आप में सॉल्व द क्वेश्चन है, साइंस में भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो उर्दू में बच्चों को बहुत दिक्कत है, इसकी वीडियो बहुत ही कम बनी हुई है, ठीक है। मैंने ध्यान करा है इसके ऊपर, इसलिए मैं उर्दू मीडियम के वीडियो बना रही हूँ। इंग्लिश की बनाती हूँ मैं, उर्दू की बनाती ताकि बच्चों को ज़्यादा हेल्प हो सके, क्योंकि उर्दू में दिक्कत हो जाएगी ना, बच्चों को बहुत ही कम वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इशू हो किसी चीज़ में, सब्जेक्ट में, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है ना, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए कि हाँ टीचर मुझे इसकी भी बना के दीजिए, मैं आपको बना के बताऊँगी। ओके चलो अब चलो चालू करते हैं 1.2.2, ठीक है। अब देखिए 2.2 की तरफ चलते हैं। तो 2.2 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मुतसला शक्ल में खत एन और खत एम है ना, खत एम और खत एल खत पी को तकाते हो तो एक्स की कीमत कितनी है। देखो खत पी दोनों काट रहे हैं, क्या कर रहा है, काट रहा है। अब ध्यान कीजिए इसके ऊपर, देखो ऑप्शन भी दिया हुआ बाकायदा कि हाँ ये वाला सही है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही, बताओ। अब कैसे बताएंगे, देखो एक्स की कीमत कितनी है, इसने क्या बोला एक्स की कीमत कितनी है। अब एक्स तो इधर एक ही है, पर यहाँ पे तो 3 के साथ में एक्स है ना, देखो यहाँ पे भी 3 के साथ में एक्स है, बराबर है कि नहीं है ना। तो हमको दोनों एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों को निकालो या एक को निकालो, फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे एक्स की वैल्यू पूछा है उसने, ठीक है। हम दूसरे की निकाल सकते हैं, एक की मालूम पड़ी तो। कैसे बताती हूँ आपको, ठीक है। अभी देखो आप इस पर ध्यान कीजिए, आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग लग रहा है कि अल्टरनेट लग रहा है कि दाखिली, सॉरी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, मतलब आपको नज़ीरी ज़ाविया लग रहा है कि दाखिली ज़ाविया लग रहा है कि मुतबादला ज़ाविया लग रहा है। देखिए एकदम सिंपल है, देखो ये अंदर की तरफ में ज़ाविया, दोनों ज़ाविया किस तरफ में, अंदर की तरफ में। तो ये जो हमारा ज़ाविया बन रहा है ना, वो दाखिली ज़ाविया है, ठीक है। तो दाखिली ज़ाविया की डेफिनेशन होती है, मतलब दोनों एंगल को प्लस करने में हमको 180 मिलता है, ठीक है। लेकिन देखो दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई है ना, उनको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ऐसा करेंगे, x प्लस 3x इज इक्वल टू बाय 180, ओके। अब देखो 3x में 1x मिला है, मुझे क्या मिला 4x, बराबर ये मेरा 180, ओके। फिर ये x इधर है 180, ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो 2 यहाँ पे है, 4 5 ज़ा 25। देखो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 45। अब देखो इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है कि 3x की वैल्यू बताओ, मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ कि आगे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा हमारा 45, ओके। क्या आएगा हमारा 45, क्योंकि एक्स की वैल्यू 45 आई है ना, 45 3 से कितना आ गया 75। ये पूछा नहीं है, मैंने आपको ऐसी बता रही हूँ, इसलिए सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछे, तो एक्स की वैल्यू हमारी 45 क्या है 45, ठीक है। हमारा आंसर आ गया है, जो सी नंबर है ना वो हमारा 3 राइट आंसर है, ओके। चलो अब चलते हैं ये वाला क्वेश्चन करने। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे, चलो करते हैं, चलो बच्चों करते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, मुतसला शक्ल में खत डी और खत ए पैरेलल है, तो खत एल उसको ट्रांसवर्सल है, मतलब उसको काट रहा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू बताओ देखो एक्स की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो ये बोल रहा है यहाँ पे 2x है, यहाँ बोल रहा है 4x है, बराबर। अब यहाँ पे ध्यान करो, हम अभी यहाँ पे ना अल्टरनेट एंगल बन रहा है, अगर अल्टरनेट होता ना तो ऐसा, मतलब ना मुतबादला बन रहा है, मुतबादला ऐसा होता, देखो एक ऐसा और एक ऐसा, ना ये कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है, मतलब एक ऐसा और एक ऐसा भी नहीं बन रहा है, एक इधर भाग रहा है तो एक इधर भाग रहा है। तो इसमें मैंने आपको बताई थी मुतकाबला जाविया भी होता है, क्या होता है मुतकाबला, मुतकाबला जाविया जो होता है ना मुतकाबला, वो कुछ ऐसा बनता है, देखो ऐसा। तो मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे 30 है ना तो यहाँ भी 30 है, मतलब यहाँ पे अगर 2x है तो हम ऐसा लेंगे, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर दे दो कि ये 2 है ना, 2 यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो 2 है ना, क्योंकि मुतकाबला के हिसाब से लेंगे ना, तो जितना ये है ना उतना ये खुद ब खुद ही हो जाएगा। अब ऐसे करने पे क्या होगा ना, ऐसे करने पे क्या होगा, देखो ऐसे करने पे क्या होगा, ये हमको एक मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ना, इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा इंटीरियर, एक ऐसा और एक ऐसा, एक ऐसा एक ऐसा। तो ऐसा वाला कौन सा होता है इंटीरियर एंगल, जिसको बोलते हैं दाखला जाविया, सॉरी दाखला, हाँ इसको बोलते हैं, हाँ इंटीरियर एंगल दाखिली जाविया बोलते हैं, बराबर। तो क्या बोलते हैं दाखिली जाविया बोलते हैं। तो देखिए
हम सपोज करना है कि मुतकाबला है, मतलब जितना ये होगा इतना ये है। तो अब इसको हम कैसे लेंगे, देखो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू बाय 180। ओके, कितना हो गया मेरा 6x हो गया ये, और ये मेरा 180, ये x है, ये 180 है, फिर ये 6 यहाँ आ गया, x इधर ही रह गया, 6 का 6, 6 12 36 18, तो ये 30। तो x की जो वैल्यू आ गई ना मेरे पास में क्या आ गई, उसने सिर्फ बोला था मुझे कि x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 आ गई है। ठीक है, तो हमने निकाल दिया इसका आंसर। ओके, अब इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मुतसला शक्ल में क्यू पी पैरेलल है, तो टी और एस, देखो दो काट रहे हैं इसमें, ट्रांसवर्सल दो दो है। ठीक है, तो x की और y की वैल्यू बताओ, किसकी बताओ, x की बताओ और y की बताओ, x की बताओ, y की बताओ। ठीक है, तो कैसा निकालेंगे x और y की वैल्यू। देखिए ये ऐसा बन रहा है, ऐसा टाइप में कुछ, बराबर। देखो देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन को ध्यान करो। हाँ चलो हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये मेरा 40 है, बराबर। अब हमको कॉरस्पॉन्डिंग मेरा, कॉरस्पॉन्डिंग होता है ना बच्चों, मतलब यहाँ पे और एक यहाँ पे होता तो नहीं है, लेकिन हम सपोज करेंगे कि यहाँ पे क्या है, z है। ओके, अब ऐसे में z है ना, तो एक अगर 40 है तो ये भी खुद ब खुद 40, मैंने क्या बताई थी कि ना नजरी जाविया जो होता है ना, अगर एक एंगल जितने का होगा उतना ही दूसरा भी होगा, मतलब अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का हो जाएगा। ठीक है, अब 40 का यहाँ पे आने से क्या होगा ना बच्चों, हमने इसको मान लिया, अज्यूम कर लिया कि एक सपोज यहाँ पे z है, एक सपोज यहाँ पे z है। ठीक है, और z इक्वल है एंगल 40 के, डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है ना। अगर नंबर साइन, अभी आपको 9th में ऐसा आएगा कि वहाँ साइन रहेगा, नंबर रहेगा, आपको अज्यूम करना है ऐसा, अभी इसमें नहीं दिया है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई z है ना वो 40 हो गया। क्यों कि हमने कैसा लिया इसको, नज़ीरी जाविया लिया। क्या लिया, ये हमारा नज़ीरी जोड़ी क्या लिया है हमने, इसको जाविया माना है, तो ये हमारा आ गया नजरी जोड़ी जाविया हमने रखा। और यहाँ पे भी हमने क्या लिया था, इंटीरियर एंगल, मतलब हमने लिया था दाखिली जोड़ी जाविया। तो ये सब नाम भी लिखना रहता बच्चों। ठीक है, मेरे ध्यान से उधर गया था, दाखिली जाविया लिखना पड़ता है। ठीक है, इस पर मार्क्स रहते हैं, आधा मार्क्स तो रहता है कम से कम, तो इस नंबर का भी ध्यान रखना। तो हमने नजरी जाविया जोड़ी लिया। अब नजरी जाविया जोड़ी लेने से क्या हो गया ना बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, बराबर। अब देखो ये खती जोड़ी, देखो एक खत पे दो एंगल, देखो बच्चों एक खत पे है ना दो एंगल बन रहे हैं, एक खत पे दो एंगल, मतलब एक एंगल ऐसा बन रहा है, मतलब ये कैसा बन रहा है कि ये एक लाइन ड्रॉ है, इसके ऊपर से एक एंगल इधर जा रहा है, एक एंगल इधर जा रहा है, बराबर। समझ में आ रहा है आपको। तो एक तो 40 है, सेकेंड आपको क्या करना है मालूम, एक्स आपको मालूम करना, और दोनों को प्लस करने पे ना हमको 180 मिलता है। कितना मिलता है हमको, 180। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो एक तो 40 है ऑलरेडी, सेकेंड एक्स है जो हमको पता नहीं है। ठीक है, सेकेंड एक्स है जो हमको पता नहीं, और दोनों को प्लस करने में हमको क्या मिलता है, 180। तो क्या करेंगे, एक्स इधर रखेंगे, 180 इधर रखेंगे, माइनस करेंगे, ये मेरा 40 और 180 में से 40 गया, बचा कितना हमारा 140। एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 140 आ गई। अब हमको मालूम करना है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो अब इसका भी वही सीन है भाई, कोई सैम्बल एम्बल कुछ नहीं है। जेड बनाता तो ऐसा बनाता है, कि यहाँ होता है ऐसा है, बट नहीं है इसमें। तो आप क्या करेंगे, देखो ध्यान करो। हाँ, ये एक एंगल इधर है ना, तो उसके सामने मतलब मुतकाबला जाविया जोड़ी लेंगे, मतलब क्या लेंगे हम, ऐसा लिखेंगे बाकायदा लाइन के मुतकाबला जाविया, मतलब इसका भी ऐसी सीन होता है, जितना ये होगा ना उतना ही इसके सामने वाला जो एंगल है ना ये भी उतने का होगा। मतलब अगर ये 70 का है तो ये भी 70 का हो जाएगा। अब 70 आने से क्या हुआ बच्चों, ये हमको मिल रहा है इंटीरियर, मतलब दाखिली जोड़ी जो मिल रहा है, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे ना तो हमको 180 मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको, इसके लिए हमने इसको इधर लिया। ठीक है, समझ में आया आपको। तो क्या करना है, देखो क्या करेंगे, y प्लस 70 इज इक्वल टू बाय 180। ओके, तो 180 में से हम क्या करेंगे, 70 को माइनस करेंगे। 180 में से 70 गया तो मेरे को मिल गया 110। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया है दूसरा। ओके, 2.2 का 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है बच्चों। अब 3, 4, 5 ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। चलो बच्चों भी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान करो। ये देखो इसने क्या बोला मुझे, एंगल ए, इसने बोला मुझे एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब एंगल ए हमारा किधर है, ओके इधर है। तो क्या करना है हमको, देखो अब एंगल ए और ये 180 ये क्या बता रहा है हमको, दाखिली जोड़ी जाविया है ना। तो हमको नाम लिखने के साथ साथ में करना है कि हमारा क्या बन रहा है,
दाखिली जाविया, क्या बन रहा है हमारा? दाखिली जाविया। ठीक है, दाखिली जाविया बन रहा है। तो हम कैसे लेंगे? 80 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू बाय 180। ओके, तो ये जो प्लस था ना, ये प्लस ये साइड आ जाएगा, तो 180 माइनस 80। ओके, एंगल ए इधर ही है, एंगल ए। ठीक है, 180 में से गया, बचा कितना? 100। तो हमारी जो ए है ना, ए हमारा क्या आ गया? 100। हमारा पहला सॉल्व हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है? बी बताओ। अब बी तो इधर है भाई, है ना? बी किधर है? इधर है। तो देखो बी इधर है ना, तो क्या करेंगे? ये एफ बना रहा है, नहीं देखो नहीं हो रहा है। तो देखो ए हमारा क्या आ गया? 100। तो कैसा करेंगे इसको? ये एफ एक सेकेंड। हाँ देखो, देखो बच्चों, समझ लो ये ऐसा हम लेंगे ना, मतलब हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, एंगल ए बराबर है 100। मतलब ये हमने क्या लिया? मुत्तकाबला। मुत्तकाबला कैसे लिया? देखो ये ज़रब शेप में बन रहा है। देखो एक एंगल ऐसा, एक एंगल ऐसा, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल है, सामने सामने, मतलब जितनी इसकी वैल्यू होगी ना उतनी इसकी वैल्यू, मतलब इसकी 100 होगी तो इसकी भी 100 होगी, खुद ब खुद ही। ठीक है, अब उससे क्या होगा ना, हमको बी की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी ईजिली। कैसे मालूम पड़ेगी पता है? ये ऐसा और ये ऐसा, ये क्या बना रहा है पता है? जेड बना रहा है। क्या बना रहा है? ये जेड बना रहा है। जो जेड बनाता है ना, तो इसमें क्या होता है? जेड बनाने पे क्या होता है? मतलब देखो एंगल बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी? ये जो है ना, जेड बनने पे क्या होता है? ये जो 100 है, मतलब जितनी इसकी वैल्यू होगी ना, इसकी खुद ब खुद ही इतनी हो जाएगी। तो एंगल बी की जो वैल्यू है ना हमारी, वो भी हमारी क्या आ जाएगी? 100। नहीं, सॉरी, ये जेड बना रहा है ना। एक सेकेंड यार, दिक्कत हो रही है इसके अंदर। हाँ बच्चों देखो, ये हमारा 100 हुआ ना, बराबर। अब इसे कॉर्सपोंडिंग हिसाब से लिखा जाए तो मतलब ये हमारा एंगल है ना। ये वाला, ये जो है ना, ये जो है, ये नाम भी है, ये साइड में समझ लो, सपोज लो कोई भी नाम है। ठीक है, तो ये भी खुद ब खुद 100 हो गया। अब इस हिसाब से है ना, ये ऐसा बन रहा है। देखो सॉरी, हाँ देखो ये ऐसा बन रहा है, मतलब एक एंगल ये साइड बी है, ये एंगल, मतलब ये हमारा 100 है और ये हमारा बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए ये हमारा 100 है, एंगल 100, हाँ, और ये हमारा एंगल बी। अगर मैं इन दोनों की प्लस करूँ ना, अगर मैं इन दोनों की प्लस करूँ तो मेरे को मिलता है 180। बराबर, क्या मिलता है? 180। तो 180 में से मैंने 100 को माइनस करी, ये 100 इधर जाएगा तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 80। तो जो बी है ना हमारा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान कीजिए, ये देखो ये ऐसा है, तो ये ऐसा है, तो और ये ऐसा है, तो ये क्या बन रहा है हमारा? एफ बना रहा है। तो जितना बी होगा उतना खुद ब खुद ही सी हो जाएगा, जितना बी होगा उतना खुद ब खुद सी हो जाएगा। मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है, मतलब ये बन रहा है नजरी जाविया। तो हम लिखेंगे एंगल बी बराबर है एंगल सी के, क्योंकि ये कौन सा जाविया है? नज़ीरी जाविया, जो कि एफ बनाता है, नज़ीरी जाविया। ओके, तो एंगल सी कितने का हो गया हमारा? वो भी हो गया हमारा 80 का। ठीक है, हमारा इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत ही इजी है। और जो पांचों क्वेश्चन है मैं अगली बार जब 2.3 बनाऊंगी उसके साथ में एक क्वेश्चन को कर दूंगी, आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम। चलो चालू करते हैं। देखो मुतसल्ला शक्ल में खत बी, खत एल और खत तकाते, खत एल क्या कर रहा है? काट रहा है। ठीक है, दिए गए अवयव की पैमाइश में से एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम करो। तो देखो अब ये देखो, इसको ध्यान करो, ये क्या बोल रहा है? 100 और जेड, क्या बता रहा है? 100 और जेड बता रहा है ना, मतलब 105 और जेड। तो ये हमारा लीनियर पैर है, मतलब ये क्या हो गया? खती जोड़ी जाविया। क्या हो गया हमारा? खती जोड़ी जाविया हो गया। क्या हो गया? खती जोड़ी जाविया। अब खती जोड़ी जाविया होने से क्या हुआ? देखो एंगल 105 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू बाय 180। ओके, तो एंगल जेड इधर आ गया, 180 इधर आ गया, माइनस 105। अब 180 में से मैंने 105 को माइनस किया, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 का 0 में से 7 में 0 गया तो 7, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया है? z की जो वैल्यू हो गई है 75। ओके, कितनी हो गई? z की वैल्यू 75 हो गई है। ओके,
z की वैल्यू मैंने निकाल दी है, अब मेरे को x की निकालनी है ना। तो सिंपल है भाई, देखो ये f बना रहा है, क्या बना रहा है, f बना रहा है, तो जितनी ये 105 है तो x खुद ब खुद ही क्या हो जाएगी, 105 हो जाएगी। ठीक है, 105 बराबर कितना x, कौन सा जाविया बन रहा है हमारा, नजीरी जाविया। ये नाम लिखना बच्चों बहुत ज़रूरी है, नाम से मार्क्स मिलते हैं ना, तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये हो गया हमारा नजीरी जोड़िया। अभी ये देखो, ये हमारा देखो z ये बना रहा है x टाइप में, है ना, मुतकाबला जाविया। हम इसको क्या बोलेंगे, मुतकाबला जाविया। क्या बोलेंगे, मुतकाबला जाविया। मतलब जो हमारा y है ना, वो भी क्या है, 105 के बराबर है। मतलब x बराबर क्या है, y, और y की वैल्यू फिर क्या आ गई हमारी, 105, क्योंकि ये है मुतकाबला जाविया। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अब हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है और 2.3 ये हमारा आखिरी चैप्टर रहेगा। इंशाल्लाह मैं इसको बहुत ही जल्द बताने की कोशिश करती आपको बच्चों। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।